दिस इज़ डॉक्टर यासीन। Y2K मंत्रा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। ये भारत का नया मंत्रा है। यहाँ पे मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के अक्टूबर-नवंबर 2022 एग्ज़ाम्स के लिए, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के लिए दिया गया है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये है पॉइंट्स में थोड़े से जो है टाइम में आपको सबसे ज़्यादा मालूमात दूँगा। तो सबसे पहले ये जो जीआर निकला हुआ है, ये बीए, बीएससी और बीएससी जो दूसरे कंप्यूटर साइंस है, जितने भी बीएससी के दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनके लिए ये मार्च 2022 से जो सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम्स होने वाले हैं ऑनलाइन तरीके से, उनके लिए दिया गया है। यहाँ पे जहाँ पे भी जितने भी टाइम टेबल है वो www.unipune.ac.in के जो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे आपको टाइम टू टाइम दिया जाएगा। यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट ये दिया गया है कि सब एग्ज़ामिनेशन जो है 100% सिलेबस बेसिस होने वाले हैं, जहाँ पे एमसीक्यूज़ पैटर्न से आपके एग्ज़ाम्स होंगे, ये यहाँ पे बताया गया है। इसमें दिए गए 60 क्वेश्चंस जो है उसमें से आपको 50 क्वेश्चन की राइट आंसर देके आपको जो है एग्ज़ाम्स को अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे साइंस, FY BCA साइंस एंड इंजीनियरिंग और जो है मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए कम से कम 30 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। यहाँ पे 30 क्वेश्चन के लिए देने के बाद आपको इसकी 25 जो है आंसर जो है आपको राइट देना है। यहाँ पे चौथा पॉइंट यहाँ पे ये दिया गया है कि टाइम टेबल में जैसे आपके सेशंस पीरियड होते हैं, दिखाया जाएगा कि 2 घंटे का सत्र होगा, सेशन होगा, 100 यानी कि 120 मिनट का सत्र होगा। लेकिन यहाँ पे आपको एग्ज़ामिनेशन ऑनलाइन सिर्फ़ और सिर्फ 1 घंटे की होगी, यानी कि 60 मिनट्स की होगी। ये आपने आपके लॉगिन के ऊपर जाके क्वेश्चन पेपर को जो है छुड़ाना है 1 घंटे के अंदर अंदर। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया गया है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में अगर कोई परेशानी होती है, कोई दुविधा आती है सॉफ्टवेयर के चलते या कोई भी इंटरनेट इशू के ज़रिए, तो आपको जो है एग्ज़ामिनेशन जहाँ पे स्टॉप हो जाता है, उसके बाद ही जब एग्ज़ाम आप शुरू करेंगे उसके बाद ही वो टाइम जो है स्टार्ट होगा एग्ज़ाम का। तो आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स होंगे उनकी जो है एक जो लास्ट एग्ज़ाम, मतलब आपको जो है एग्ज़ाम जो फाइनल टेस्ट शुरू होगा उसके कम से कम 3 दिन पहले आपको जो है मॉक टेस्ट दी जाएगी। ये मॉक टेस्ट आपके प्रैक्टिस के लिए होगी। जो फिज़िकली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए 20 मिनट ज़्यादा देंगे। यहाँ पे एक अक्टूबर-नवंबर का जो जीआर ऑनलाइन पद्धति में होने वाला है, उसके लिए आपको जो है जो रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, रीवेरिफिकेशन होता है वो यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम का बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स को SMS के ज़रिए या तो फिर ईमेल के ज़रिए आपको जो है इसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए आपको आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। यहाँ पे ये दूसरी बात ये की गई है कि एग्ज़ाम्स के चलते कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, एग्ज़ाम ऑनलाइन में जो दिक्कत आती है, नेटवर्क इशू होता है, पॉपअप हो जाता है, तो इसके लिए sps.unipune.ac में आपको जो है लॉगिन करके अपने जो है एग्ज़ाम्स का जो है या सब्जेक्ट का जो पेपर का जहाँ पे प्रॉब्लम आता है, वो पेपर के लिए आपको जो है विदिन 5 डेज़ के अंदर आपको कंप्लेंट लॉन्च करनी है। और जो है कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद ग्रीवेंसेस आपको जो है भरना बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह की ग्रीवेंसेस आप दे सकते हैं, यानी कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आपका जो है ग्रीवेंसेस एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया हुआ है। या इसका मतलब ये है कि अगर आप नॉट एबल टू लॉगिन होते हैं या आउट ऑफ लॉगिन हो जाते हैं, मतलब बीच में से ही कुछ बंद हो जाता है अचानक से और फिर बाद में फिर से आप लॉगिन करना है, ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है इंग्लिश या मराठी क्वेश्चन पेपर जो है आपको आ गया, लेकिन लैंग्वेजेस का प्रॉब्लम है, वो आपका पेपर नहीं है फिर भी आ गया, फिगर्स आपको नहीं दिख रहे हैं, इमेजेस आपको नहीं दिख रहे हैं, गलत क्वेश्चन पेपर आपको कभी कभी डिस्प्ले हो जाता है, कभी कभी पेपर सबमिट नहीं होता है विद इन दी पीरियड के साथ, और बाद में जो है कोई स्टूडेंट्स को या फैमिली मेम्बर्स को कोविड हो जाता है या कुछ जो है नेचुरल डिज़ास्टर होता है साइक्लोन वगैरह के जैसे, तो आपको जो है ये ग्रीवेंसेस आप भर सकते हैं। या तो फिर
कोई दो एग्ज़ाम्स आपके टकरा जाते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं, वहाँ पे आपको जो है एग्ज़ाम्स की जो है ग्रीवेंसेस भर सकते हैं, या तो फिर नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दी इक्विवेलेंस, म्हणजे समकक्षता उपलब्ध न होने। ये सारी चीज़ों के लिए आप अपने स्टूडेंट्स प्रोफाइल पे जाके आपका जो है एविडेंस के साथ आप जो है, क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको लेना है अगर ऐसा कुछ होता है, तो आपके पास एविडेंस होना चाहिए, फिर आप जो है आपकी जो है तकरार जो है, आपकी जो है कंप्लेंट जो है लॉन्च कर सकते हैं। और जिसने तक जो कंप्लेंट लॉन्च की है वो सर्व मतलब पूरे स्टूडेंट्स की फिर से एग्ज़ाम्स लेने के मतलब ली जाएंगी, ऐसा नहीं है, उसकी स्क्रूटिंग होगी, ये यहाँ पे बताया गया है। 60 क्वेश्चन के बाद 40 क्वेश्चन किंवा उसके जास्त प्रश्न सोडल्यास अथवा विज्ञान व तंत्रज्ञान विद्याशाखेतील गणित व संख्याशास्त्र विषयासाठी असलेल्या 29 प्रश्नांपैकी 20 किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रश्न सोडल्यास विद्यार्थ्याची संबंधित विषयाची पूर्ण परीक्षा आयोजित करण्यात येणार नहीं, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे ये भी दिया गया है कि स्टूडेंट्स को मतलब जो है एग्जामिनेशन में कोई दुसरा जो है ते आपने जो है पर्याय निवडले आवश्यक आहे, पर्यायाचे बटन दाबता त्यासमोरील टेक्स्ट किंवा आकृतीवर क्लिक केल्यास विद्यार्थ्यांनी निवडलेल्या पर्यायाची नोंद होत नाही। सर्व विद्यार्थ्यांनी आपण नोंदवलेल्या सर्व प्रश्नाची उत्तरे नोंदवली गेली आहेत याची तपासणी करून उत्तरपत्रिका सबमिट करावी। ये देखना है आपको एग्ज़ाम्स के पहले कि आपने पूरी तरीके से उसका प्रेस किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो ये इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। और जहाँ पे एग्ज़ामिनेशन में कुछ जो होता है, गैर प्रकार जो होता है, कोई कॉपी करता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे जो है कार्रवाई करेंगे, ये यहाँ पे ये परिपत्रक में बताया गया है। तो इसके लिए आपको जो है बहुत बहुत चौकन्ना रहना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है। तो ये इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे ये खबर दे के जो है विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।